एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। विशेषण नहीं, विशेषण। विशेषण। अब ये विशेषण क्या चीज है, जरा उसको समझते हैं। डेफिनेशन इसका ध्यान से सुन लीजिए। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज, ठीक है, और नाउन एंड, या तो आर आप लिख सकते हो, और प्रो नाउन। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, या एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। राइट है? मतलब विशेषण किसी संज्ञा और सर्वनाम, अगर आप आर लगाए हो तो ये बोलेगा या सर्वनाम की क्वालिफाइज यानी कि विशेषता बताता है। ओके? विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। करेक्ट है? या एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ओके? मीन्स अ वर्ड that qualifies the meaning of a noun or pronoun is called an adjective. Okay? तो मैंने एक छोटा सा आपको डिफिनेशन दिया हुआ है ताकि ठीक ठाक चले, और धीरे धीरे करके सीखेंगे उसको। अब जरा इसको हम लोग समझ सकते हैं कि होता किस तरह से है। जैसे बोल रहा है कि जो विशेषण है वह विशेषण किसी नाउन या तो प्रोनाउन की क्या बताता है बच्चा? विशेषता बताता। तो विशेषता हम कैसे बताते हैं? जैसे सामान्य सी भाषा में हम किसी इंसान को बोलते हैं ना, अरे यार वो तो पागल है। व्हाट इज पागल है? तो पागल क्या है? उसकी विशेषता होगी, उसका गुण हो गया कि वो पागल है। राइट है? अब बोला गया जैसे सीता चोर है। क्या है सीता? चोर है। तो चोर क्या हुआ? उसका गुण हो गया। करेक्ट है? यानी जो इंसान जैसा हो उसको वैसा कह दे तो इसमें उसकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन तो उछड़ जाएगा। सत्या पागल है। हाँ है। सत्या पागल है। तो पागल क्या बता रहा है? विशेषता। किसकी विशेषता? सत्या की विशेषता बता रहा है। अब जैसे बोला एक लाल गाय चर रही है। क्या बोला? एक लाल गाय चर रही है। तो चर कौन रहा है? लाल गाय है। यानी कि गाय की विशेषता कौन बता रहा है? लाल। कैसी गाय है? लाल गाय है। कैसी पूछोगे तो हमेशा वो बता देगा हच हच, सामान्य सी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कैसी ऐसे समान से निकले उसका एडजेक्टिव का। ओके है? अन्य में जैसे आप बोल सकते हो मेरे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या? मेरे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। राइट है? कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अध्यापक अगर पढ़ाते हैं तो कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो बहुत अच्छा है वह किसको बता रहा है? अध्यापक को कि पढ़ाने को? अध्यापक पढ़ाने को। पढ़ाने को बताया ना। तो क्या पढ़ाना नाउन होता है? नहीं। पढ़ाना प्रोनाउन होता है? पढ़ाना तो वर्ब होता है। लेकिन ये डिफिनेशन क्या कर रहा है कि मैं या तो नाउन के लिए आऊंगा या तो प्रोनाउन। तो क्या उसमें जो बहुत अच्छा है वो नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है? नहीं आया है। सो बहुत अच्छा एडजेक्टिव नहीं है कि है? नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करो भाई। वर्डवा को देख के नहीं बताना है, उसके वास्तविक मीन्स को देखना है कि नाउन या प्रोनाउन पे अटैच हो रहा है या नहीं। ठीक है? जैसे आपसे बोला गया कि मैंने कुछ सेब खरीदा है। क्या खरीदा है? कुछ सेब खरीदा है। मैंने कुछ सेब खरीदा है। हो गया? चलो भाई, क्या खरीदे हो तुम? कुछ सेब खरीदे हो। क्या खरीदे हो? कुछ सेब। अब सेब की विशेषता कौन बता रहा है? कुछ।
कुछ ने किसको बताया? सेब को बताया। सेब नाउन होता है कि प्रोनाउन? नाउन होता है, यानी कि नाउन के लिए वो डिफर किया है। सो वहां पे जो कुछ है वह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ओके, कुछ बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से एडजेक्टिव निकलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव इतना समझ में आ गया? अच्छे से आगे बढ़े। अब ये है, देखिए आपका काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार या भेद। ओके, तो जो एडजेक्टिव होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बट यहाँ पे हम लोग मुख्यतः इसके 10 काइंड्स को पढ़ेंगे। कितने काइंड्स? प्रोनाउन में कितने काइंड्स थे? 10। नाउन में 5 और एडजेक्टिव में 10। हमने बोला 10 काइंड्स को इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है? बात यह है ना कि जिसे घरे से जब चले नहीं तो ये जो एमएन खोपड़ी में जो दिमाग होला पढ़े लिखे वाला ओके वो घरे रख के आवनी ताखा पर कि तू भैया चाय वाय पियला रहा, हम आई उधर से तो हमरे में समा जाए ना हो मारा बचवा ना कह बैठ जाई। तुम कहात बा का तो सुनत बाड़ू का। चला बचवा देखा लो। नंबर एक जो होता है उसका क्या नाम है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या नाम है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ओके, ये लिखा है गुणवाचक विशेषण, मतलब ये क्या बताएगा? उसका गुण बताएगा। ठीक है, आप दिमाग के अंदर हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना कि जो गुण होता है ना वो खराब भी होता है और अच्छा भी होता है। कुल मिला के जो जैसा है उसको वैसा कहते हैं, वही उसकी क्वालिटी होता है या तो गुण होता है। ओके, तो आप माइंड में ये ना लाना कि अगर उसके बारे में हम गलत कह रहे हैं तो ये उसका गुण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला राधा चोर है तो सुनेगी तो उसको तो तकलीफ होगा, बट सच्चाई तो ये है ना कि राधा चोर है। तो चोर मतलब उसकी क्वालिटी है चोरी करना। हो गया? तुमको बोला जैसे तुम बहुत खराब हो, क्या हो? तो बहुत खराब तुम्हारा गुण है, तो भाई जैसा है वैसा ही कहा जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात? पॉइंट ओके? चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है बच्चा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको हम लोग बोलते हैं मात्रा वाचक विशेषण या परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा सूचक या तो परिमाण सूचक। ठीक है, मात्रा और परिणाम दोनों एक ही शब्द है। अब ये हिंदी वाली मात्रा आप मत समझ लेना। ठीक है, उसका एक परिणाम निकल के आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कितना जो है कि दाल खरीदा तो बोलेगा 1 केजी 2 केजी 3 केजी, तो ये क्या है? उसका परिणाम है। हा? वहां टोकरी में कितने सेब हैं तो बोलेगा कुछ सेब हैं, 10 सेब हैं, 20 सेब हैं, कुछ ऐसा ही नहीं बताएगा। तो ये क्या है? परिमाण है। ओके, सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
इसका मतलब हो जाता है संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में ये क्या बताएगा भाई? नाम से ही कंफर्म है कि वो संख्या को बताएगा। जैसे अभी मैंने बोला ना 10 से 20 से, तो किसको बता रही है? संख्या को बता रहा है। ओके, चलिए नंबर 4 देखिए। अब यहाँ से मजा हो जाएगा सब प्रोनाउन का नाम, राइट है? जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब संकेतवाचक विशेषण। मैं बार बार बोल रहा हूँ, विशेषण बोलना है, विशेषण नहीं बोलना है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया संकेतवाचक विशेषण। ओके, यही कुछ कम पड़ रही थी ना आई पे। अच्छा, 4 में हमने लिख लिया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद हमारा नंबर आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब हो जाता है संबंधवाचक विशेषण। इसके बाद 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अलगाव सूचक विशेषण। नंबर 7 इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक या सूचक विशेषण। ओके, इसके बाद 7 नंबर का आ जाता है। हो गया। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा से नंबर 8 हम लोगों का होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके है? प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। उसके बाद आता है नंबर 9 जिसका नाम है इम्फेसिंग एडजेक्टिव। उसमें था इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, इसका मतलब हो जाता है प्रबल सूचक या बोधक विशेषण। ओके, 9 हो गए। 10 नंबर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विस्मय सूचक विशेषण। ओके, ये टोटल आपके 10 काइंड्स होते हैं किसके? एडजेक्टिव के। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से इन लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद